गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेड एंड कन्क्विस्ट ऑफ बंगाल बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल की ट्रेड एंड कन्क्विस्ट, ट्रेड दैट मीन्स व्यापार और कन्क्विस्ट दैट मीन्स होता है विजय। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल का व्यापार और विजय। फर्स्ट लाइन देखिए, द ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री ऑन द बैंक ऑफ Hooghly in 1651. The company did in those times now as factory operated from the base, which are essential of a warehouse and also had its office. ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में हुगली पर, ठीक है, हुगली का जो तट था वहाँ पे हुगली पर क्या किया, अपना पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की। ठीक है, पहला कारखाना स्टैब्लिश किया या स्थापित किया। कंपनी के ट्रेडर्स या व्यापारी इस टाइम नोन एज फैक्ट्री ऑपरेटर्स, ठीक है, फैक्ट्री ऑपरेटर्स के रूप में जाने जाते थे, जिनके क्या थे, वेयर हाउस और ऑफिस। ठीक है, वेयर हाउस दैट मीन्स क्या होता है, गोदाम, और ऑफिस दैट मीन्स ऑफिस, कार्यालय भी थे। नेक्स्ट लाइन, दिस फैक्ट्री लेड टू सेटलमेंट of merchant and trade in close vicinity, and that is how by 1696 the company started to make effort around the settlement. In a couple of years the company obtained zamindar rights over 3 villages, one of which was Kalikata, which later grew into the city of Calcutta, now as Kolkata. इन फैक्ट्रीज से क्या हुआ, जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उनके बीच क्या हुआ, उनके रिलेशन अच्छे हो गए। और क्या हुआ, इस तरीके से 1696 में कंपनी ने जो उनकी बस्ती थी उनके चारों तरफ क्या बना लिए, फोर्ट या किले बनाना शुरू कर दिए। उस टाइम में कंपनी ने क्या किया, पहले तो उन्होंने फोर्ट बना लिए, किले बना लिए। उसके बाद क्या किया कि जो 3 विलेजेस थे, 3 गाँव थे, उस पर ऑब्टेन ज़मींदार राइट्स, उस पर क्या ले लिया, ज़मींदार राइट्स ले लिया। ज़मींदारों के जो राइट्स होते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमारे यहाँ के, वो उनको मिल गए। जिनमें से 3 विलेजेस में से एक विलेज था कालीकाता था, जो कि बाद में कलकत्ता सिटी में डेवलप हो गया और कोलकाता नाम से जाने लगा। द कमेंसमेंट ऑफ expansions by the East India Company raised alarm in the local Nawabs, which led to famous Battle of Plassey in 1756. क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेड एक्सटेंड किया, व्यापार बढ़ाया, धीरे धीरे 3 विलेजेस पे उनका राइट हो गया, ज़मींदारी राइट्स हो गया, तो ऐसा करने से क्या हुआ, जो नवाब्स थे वहाँ के, वो गुस्सा हो गए। तो उसके रिजल्ट क्या हुआ, फाइनली 1757 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों के बीच एक लड़ाई हुई, जो कि 1757 की फेमस प्लासी का वॉर कहलाता था, या प्लासी का बैटल कहलाता। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 था, जो कि स्टार्ट हुआ। सबसे फेमस क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि प्लासी, जो बैटल ऑफ प्लासी था, वो कब हुआ, तो 1757 में हुआ। और किस किस के बीच हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब, जो बंगाल के नवाब थे, कौन थे, सिराजुद्दौला, उनके बीच में हुआ। ठीक है, अभी हमने इसका सिर्फ पढ़ लिया, ऊपर का जो क्यों हुआ, किस रीज़न से हुआ, वो हमें पता चल गया। अब बैटल में क्या हुआ, फाइनली विन कौन होता है, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध 1757 AD। बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस बिटवीन द नवाब of Bengal Sirajuddaulah and the East India Company. The East India Company was interested in increasing its control over Bengal, as it was a very fertile area, and at the time it comprised of Bengal, Bihar and Orissa. ठीक है, नीचे यही बताया जो कि जो बैटल ऑफ प्लासी था, जो प्लासी की लड़ाई थी, वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करना चाहती थी, अपना कंट्रोल बंगाल पे और बढ़ाना चाहती थी। ठीक है, पूरे बंगाल को अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल थी वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी, उपजाऊ थी। ठीक है, उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे, किसके अंडर में,
जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके कंट्रोल में, और इन्हीं पूरे एरिया को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंडर में लेना चाहती थी। नेक्स्ट है द वेरियस पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच अरोज बिटवीन नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड द कंपनी वेयर एज फॉलोस। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच जो लड़ाई हो रही थी, जो वॉर चल रहा था, उसके कुछ वेरियस पॉइंट्स हैं जो आपको नीचे देखने को मिलेंगे। पॉइंट नंबर 1 है हमारा मिस यूज ऑफ रॉयल फॉर्म बाय कंपनी। ठीक है, कंपनी के द्वारा, बाय कंपनी दैट मीन्स द्वारा, कंपनी के थ्रू या कंपनी के द्वारा जो रॉयल फॉर्म है उनका मिसयूज या दुरुपयोग करना। In 1717, company had received a royal firman from Mughal Emperor Farooq Siyar to trade without paying any duty or tax, but the servant of the company misused this firman and started during the private trade without paying any due of Nawab Sirajuddaulah. The Nawab of Bengal objected to this, evading the tax which infuriated the company. 1717 में क्या हुआ था, कंपनी ने जो मुगल एम्पीरियर के जो किंग थे फारूक सियार ने बिना किसी टैक्स के, बिना कोई मनी पे किए हुए क्या स्टार्ट करने की परमिशन दी थी, एक व्यापार या ट्रेड को स्टार्ट करने की रॉयल फरमान दिया था। फरमान दैट मीन्स एक परमिशन दी थी, लेकिन कंपनी के जो सर्वेंट थे उन्होंने क्या किया, इस फरमान का मिसयूज़ किया और क्या किया, नवाब को, जो वहाँ का नवाब दैट मीन्स वहाँ का जो किंग था, उसको बिना कोई टैक्स दिए अपना प्राइवेट ट्रेड या व्यापार करना शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला ने उस टैक्स को या कर जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको हटाने के लिए क्या किया, ये जो प्रथा एक चली आ रही थी उसके लिए क्या किया, उसके अगेन एक्शन लिया। जो क्या कर रहा था, कंपनी को गलत बदनाम कर रहा था या कंपनी की इन्फ्लुएट कर रहा था या उसको बदनाम कर रहा था, उसके अगेन उन्होंने क्या लिया, एक्शन लिया। सेकंड पॉइंट है हमारा फोर्टिफिकेशन ऑफ कोलकाता। ठीक है, फोर्टिफिकेशन क्या होता है, किले के चारों तरफ बाउंड्री उठाना या हम जिसको बोलते हैं किलेबंदी। तो कलकत्ता की किलेबंदी। इंग्लिश एंड बेगम ऑफ strength the fortification of Fort William and mounting gun of the walls of the fort without the permission of सिराजुद्दौला। ठीक है, क्या हुआ था फोर्टिफिकेशन ऑफ कोलकाता में, जब कोलकाता में किले के चारों तरफ वॉल्स बनाने लगे थे, उसका फोर्टिफिकेशन होने लगा, हुआ क्या था, सिराजुद्दौला की परमिशन के बिना किले के चारों तरफ क्या बनाने लगे थे, दीवार बनाने लगे थे। कौन, जो इंग्लिश थे, ठीक है, जो ब्रिटिश थे। थर्ड पॉइंट है हमारा डिसरिस्पेक्टिंग द नवाब। डिसरिस्पेक्टिंग दैट मीन्स जो वहाँ के नवाब थे, जो किंग थे वहाँ के, उनको डिसरिस्पेक्ट दैट मीन्स उनकी अनादर या उनकी रिस्पेक्ट नहीं करना। द कंपनी स्टार्टेड राइटिंग एरोगेंट एंड डिसरिस्पेक्टफुल लेटर ऑफ द नवाब विच हर्ट हिज प्रेड। कंपनी ने स्टार्टेड रिटर्न एरोगेंट एंड डिसरिस्पेक्टफुल, एंड कंपनी ने क्या किया, जो नवाब के जो किंग थे उनको लेटर लिखना स्टार्ट किया और उस लेटर में उन्हें एरोगेंट एंड डिसरिस्पेक्टफुल ऐसा फील हुआ, उनको हर्ट हुआ। क्या वो एक घमंडी तरीके से या अनादर तरीके से या अपमानजनक तरीके से क्या कर रहे हैं, वो लेटर लिख रहे हैं, जिससे क्या हुआ, वहाँ के जो नवाब थे उनको हर्ट हुआ। ये तीन मेन रीज़न थे किसके, बैटल ऑफ प्लासी के, जो प्लासी का युद्ध हुआ उसके तीन मेन रीज़न थे। फर्स्ट था कि मिसयूज़ ऑफ रॉयल फरमान बाय कंपनी, जो कंपनी थे, कंपनी के थ्रू जो रॉयल फरमान था उसका मिसयूज़ हुआ। फोर्टिफिकेशन ऑफ कोलकाता, ठीक है, जो कोलकाता के किले का फोर्टिफिकेशन सेकेंड रीज़न था, और डिसरिस्पेक्टिंग था नवाब, और नवाब के डिसरिस्पेक्ट की उन्होंने। ये तीन मेन रीज़न थे बैटल ऑफ प्लासी के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेंट्स दैट फॉलोड। ठीक है, इवेंट्स दैट मीन्स इसके बाद के इवेंट्स या इसके बाद की घटनाएं क्या थी। द मेजर रीजन infuriated द नवाब who is turn instructed the company to stop meddling in political affairs, stop fortification and pay taxes। कुछ मेजर रीजंस थे, प्रमुख कारण थे
जिसने क्या किया, नवाब को बदनाम किया। ठीक है, जिन्होंने कंपनी को क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दिए कि वह पॉलिटिकल अफेयर्स को रोक दे, किलों का जो बंद करना है या फोर्टिफिकेशन है उसको रोक दें, जो हम टैक्स पे कर रहे थे उन टैक्स को पे ना करें। द नेगोशिएशन फील्ड एंड द नवाब लेड हिज soldiers of the English factory of Qasim Bazar and took over the warehouse, captures the official and disarmed the Englishman. He blockaded English ship and marches to Kolkata to establish the control over the fort there. तो नवाब और जो ब्रिटिश थे उनके बीच जो कन्वर्सेशन चल रहा था वो बंद हो गया। उस कन्वर्सेशन का कोई फ़ायदा नहीं निकला। जो नवाब थे वो अपने सोल्जर्स को जो फैक्ट्री, अंग्रेज़ों की जो फैक्ट्री थी, ठीक है, कासिम बाज़ार में, वहाँ पे ले गए और जो वहाँ पे जितने भी गोडाउन्स वगैरह थे उन पे क्या कर लिया, अपना कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, उनके वेयर हाउस वगैरह जो गोडाउन वगैरह थे सब पे कब्ज़ा कर लिया। जो इंग्लिश जो ऑफिसर्स थे उनको जो हथियार वगैरह थे वो सारे उनके ले लिए, और जो शिप थे जहाँ से उनका आना जाना होता था, मूवमेंट होता था, उसको ब्लॉक कर दिया उन्होंने। ठीक है, और जो किले था, जो फोर्ट था, उसको अंडर में ले लिया, किले को अपने अंडर में ले लिया, और कोलकाता तक उन्होंने क्या निकाला, मार्च निकाला। ठीक है, रैली टाइप निकाली। आगे देखिए, द ब्रिटिश कंपनी ऑफिसर्स इन मद्रास वेयर ordered to send force which moved under Robert Clive. They had a navy to assist in the fight to regain control on their assist in Kolkata. मद्रास में ब्रिटिश कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, ऑफिसर्स को रॉबर्ट क्लाइव के अधीन आने वाली जितनी भी नेवी थी, ठीक है, जो सेना थी, उसको क्या बेचने का ऑर्डर दिया, आदेश दिया। और कोलकाता ने क्या किया, उसके पास जो उसका लैंड था, उसके पास अपनी संपत्ति पे उसका खुद का कंट्रोल पाने के लिए क्या किया, वो बैटल करने की सलाह दी। और उनके पास क्या थी, नेवी थी। ठीक है, नौसेना थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि आप बैटल कर लो। ठीक है, समझ में आया। एक तो ये 3 रीज़न थे, उसके अलावा और भी इवेंट्स हुए जिसके कारण बैटल ऑफ प्लासी हुआ। अब बैटल ऑफ प्लासी के रिजल्ट्स क्या हैं वो हम देखेंगे।